हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो में आपके साथ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैथ के अगले पार्ट के बारे में। तो जो मैथ की सीरीज चल रही है जिसमें हम रेशियो पढ़ा रहे हैं, उसका ये अगला पार्ट है। बाकी के अगर पार्ट आपने नहीं देखे हैं, बेसिक से आप मैथ को करना चाहते हैं तो आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके। तो अगला क्वेश्चन है ये, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 5:2। ठीक है। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात 9:4 हो जाता है। प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात होगा। देखो, पहले मैंने बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा लेवल बढ़ गया है। अब सवाल को देखिए, अब सवाल अच्छा है, ठीक है। तो इस सवाल को बताइए कैसे करेंगे, आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आंसर आया आपका। 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन है, ठीक है। चैट चैट सेक्शन में बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलो मैं अब इसको क्वेश्चन को करता हूँ, ठीक है। तो ये दिया है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:2। ओके। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात कितना बन जाता है? 9:4। यदि प्रत्येक में ये कितना जोड़ रहा है? 4, तो नया अनुपात कितना बन रहा है? 9:4। प्रत्येक मूल संख्या से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा? अच्छा, तो देखो पहले इनका कॉमन रेशियो देखो। इसमें क्या है? 9-4। 9-4 करेंगे कितना बचेगा? 5। और इधर 5-2 करेंगे कितना बचेगा? 3। तो 3 का इस वाले में मल्टीप्लाई कर दो, और ये नीचे है इसका ऊपर, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये अभी बताता हूँ। तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25, और ये 5 दूनी 10, और इधर कितना हो जाएगा? 9 27, और 4 12। अब मेन बात ये, इसका मल्टीप्लाई करते क्यों है? तो देखो, वैसे मैंने पहले बता दिया है क्या है, प्रत्येक संख्या में कितना जुड़ रहा है? 4। मतलब प्रत्येक संख्या में 4 जुड़ रहा है, तो इन दोनों में 4 जुड़ रहे हैं तो बराबर ही चीज तो जुड़ रही है, ठीक है। 4 एक कांस्टेंट संख्या बराबर ही तो जुड़ रही है, जितनी इसमें जुड़ रही है उतनी उसमें जुड़ रही है। तो अगर इसमें हम देखें, अगर मैं इसमें देखूं, तो देखो इसमें कितना जुड़ रहा है? इसमें 4, और कितना जुड़ रहा है? इसमें 4 जुड़ रहा है, ठीक है। 5 4 9, और इसमें से ने कितना ऐड कर दिया है? तो इसमें सिर्फ 2 ऐड किया है, तो मतलब यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है। तो ये तो गलत है ना। वो कह रहा है कि प्रत्येक में 4 जुड़ता है। 4 का मतलब नहीं है, मतलब ये होना चाहिए कि बराबर संख्या जुड़नी चाहिए, ठीक है, कितनी भी जुड़े, ठीक है। ये रेशियो में वैल्यू होती हैं। तो इसमें मान लो अगर 2 इसमें जुड़ रही होती तो 2 इसमें भी, अगर 4 इसमें भी तो 4 इसमें भी, बराबर जुड़नी चाहिए। फिर वो रेशियो की वैल्यू हम पुट कर इक्वल रख देते किसके? 4 के। एक्चुअल वैल्यू कितनी दी है? 4। तो अब यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया? 25, और 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27, ठीक है। ऐसे ही इधर भी बराबर होनी चाहिए, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो मतलब 12। तो देखो इनका जो रेशियो है, इन दोनों के बीच डिफरेंस है वो 2 का है, और इन दोनों के बीच भी डिफरेंस 2 का है। तो 2 की वैल्यू कितनी दी है? इसने 2 की वैल्यू 4 दी है। ये तो रेशियो में वैल्यू है, लेकिन ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू है। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है इसने? 2 रेशियो की वैल्यू 4 दी है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ पे? 2। एक रेशियो की वैल्यू 2, ठीक है। एक की वैल्यू 2। इतना बात समझ में आई? अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाता है। तो पहले मूल संख्या निकालेंगे, मूल संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मूल संख्या निकालता हूँ मैं। तो देखो एक रेशियो की वैल्यू 2 है। तो देखो इसमें ऊपर वाली ये मूल संख्या है पहले वाली, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं? 2 का। तो 25 दूनी 50, और 10 दूनी 20। तो मूल संख्या कितनी होगी? 50 और 20। अब ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक मूल संख्या में से कितना घटाया जाता है? 5। तो 5 घटा दो इसमें से। जब 5-5 घटाओगे तो नया अनुपात क्या बनेगा? ये 45 हो गया, और ये 15 हो गया। तो ये 15-45, 3:1। कितना बना? 3:1, ठीक है। तो ये नया रेशियो बना। क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो दोबारा बताता हूँ, ठीक है। एक बार और देख लो कैसे होता है सवाल।
देखो ध्यान देने वाली बात है बस क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5:2, 9:4। इनको जब हम बराबर करेंगे तो इनका डिफरेंस देखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस 3 है और इसका डिफरेंस 5 है। तो 5 का ऊपर मल्टीप्लाई और 3 का नीचे मल्टीप्लाई, 3 ही है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 25 और 10। ऊपर वाला नया रेशियो ये बना 25 और 10, और नीचे वाला क्या बना 9×3 = 27 और 3×4 = 12। फिर देखेंगे इसने क्या ऐड किया है, तो कुछ ऐड हो रहा है इसमें, दो ऐड हो रहा है, दो रेशियो की वैल्यू। ये सब रेशियो में ही तो है, आनुपातिक वैल्यू में, तो दो रेशियो की वैल्यू इसने कितनी दी है, दो रेशियो की वैल्यू इसने दी है कितनी 4। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2। तो हमें नया अनुपात कितना मिलेगा 25 और 10 का, ये मूल अनुपात है, ठीक है, मूल संख्या है। तो ये अनुपात कितना मिल जाएगा 50 और आपका 10 दूनी 20, 50 और 20। अब ये कह रहा है कि इन दोनों में से कितना कितना घटाता हूँ मैं 5, प्रत्येक मूल संख्या से 5 5 घटाया जाता है। तो 50 में से 5 गए 45 और 20 में से 5 गए 15। तो ये अनुपात क्या बनेगा, इसे काट दो, 15×15, 15×3 = 45, 3:1, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया 3:1। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस वो सिंपल है, बस ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइए ये क्वेश्चन कैसे होगा। पहले से छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पवन और सुनील की मासिक आय। इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है, पूछे जाते हैं काफ़ी इस तरह के। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पवन और सुनील की मासिक आय का अनुपात कितना दिया है 4:3 और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2। यदि पवन और सुनील प्रतिमाह 4,000 रुपये और 6,000 रुपये क्रमशः बचाते हैं तो उनकी मासिक आय का योग क्या होगा। यदि यहाँ पे क्या होता कि इनका अनुपात यही होता 4:3 और 3:2, और बोलता ये कि पवन और सुनील प्रति माह कितने बचाते हैं 4,000 रुपये बचाते हैं। तो डायरेक्ट हम इसको कैसे कर देते कि ये खर्च कर दिया इसने, और ये देखो जानते हो इनकम, अगर मैं इनकम में से क्या घटा दूँ, अपना खर्चा घटा दूँ तो बचत निकल आएगी ये, ठीक है। जैसे मैं कमाता हूँ 10 रुपये, 10 रुपये में से मैंने 8 रुपये खर्च कर दिए तो मेरे पास बचे कितने 2 रुपये। तो यही है, ये होगी इनकम कमाई, और ये हो गया आपका खर्चा एक्सपेंडिचर, और ये हो गया आपकी सेविंग। तो इसी तरह से निकलता, ये मुझे इनकम दी है। देखो यहाँ पे करके बताता हूँ, अगर यहाँ पे क्या होता, अगर ये सवाल कैसे होता, ध्यान से सुनो। अगर ये सवाल ऐसे होता कि पवन और सुनील की मासिक आय 4:3 है, पवन और सुनील की मासिक आय 4:3 है, इस तरह का मैंने पीछे करा दिया है, और उनके मासिक व्यय का अनुपात कितना है 3:2 है। तो ये तो हो गई कमाई और ये हो गया खर्चा, ठीक है, ये हो गई कमाई, ये हो गया खर्चा। तो कह रहा है यदि पवन और सुनील, अगर मैं इस सवाल को ऐसे करता, यदि पवन और सुनील प्रति माह क्रमशः 4,000 रुपये बचाते हैं, बस ठीक है, मैं ये नहीं कहता, क्रमशः 5,000 रुपये बचाते, 4,000 रुपये बचाते हैं, तो उनकी मासिक आय का योग क्या होगा। तो कैसे करते कि ये कितना बचा रहा है, 4 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, तो कितने बचा रहा है, 4 में से 3 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 1। अच्छा ये 3 में से 2 खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है 1, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये कि 4,000 रुपये क्रम से बचाता है। अगर मैं ये ना लिखूँ तो 4,000 रुपये दोनों बचाते हैं, मतलब पवन और सुनील प्रतिमा। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाती 4,000, कितनी हो जाती 4,000। तब क्या कह रहा है, जो कह रहा है वो निकाल देते। तब क्या कह रहा है, उनकी मासिक आय का योग। तो मासिक आय कितनी है, कितने कमाते हैं, ये 4 रुपये कमाता है, ये 3 रुपये। तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी, एक रेशियो की वैल्यू 4,000, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 चौक 16,000, और ये 4 12,000। ये 16,000 कमाता है, ये 12,000 कमाता है। अगर दोनों की पूछता तो दोनों की ऐड कर देते, 4 और 3 7, तो 7 चौक 28,000, दोनों कितने कमाते 28,000। तो इस तरह से क्वेश्चन कराए हैं, पीछे जाके देख लेना, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टाइप है, तो इसे अच्छी तरह समझना ये कैसे सवाल है, ठीक है। तो देखो पवन और सुनील की मासिक आय का अनुपात कितना है 4:3। तो मैंने लिखा कितना
4:3। ओके। अच्छा अब क्या कह रहा है, उनके मासिक व्यय का अनुपात कितना है, 3:2। ये तो हो गई इनकम और ये हो गया एक्सपेंडिचर व्यय, ठीक है। अब कह रहा है यदि पवन और सुनील, तो ये तो पवन है और ये सुनील है, क्या हो गया, देखो 4:3 इनकम और 3 और 2 एक्सपेंडिचर, और सेविंग क्रमशः कितनी करते हैं पवन और सुनील। पवन करता है कितनी, 4,000 रुपये, और ये करता है 6,000 रुपये सुनील, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है कि उनकी मासिक आय का योग। तो इस तरह के सवाल को हमेशा कैसे करते हैं, देखो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 3 तिरका 9, 8 और 9 यहाँ ऊपर लिख दो, ठीक है। ऐसे ही नीचे वालों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 18, 18,000, ओके। ऐसे ही इसका 4 दूनी 8,000। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस और यहाँ पे डिफरेंस, 9 और 8 का डिफरेंस 1, और 18 और 8,000, 18,000 और 8,000 का डिफरेंस 10,000। तो ये एक और एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच 1,000 है। तो एक की वैल्यू इसने कितनी दी है, एक की वैल्यू कितनी दी है, 10,000 रुपया। एक की वैल्यू कितनी दी है, 10,000। तो पूछ रहा है कि उन दोनों की मासिक आय, तो मासिक आय यही है पिछली वाली, ठीक है, 4:3, यही मासिक आय। ये नया रेशियो बना है ये नहीं है, ये जो पहले है वही है, 4:3, 4:3 7। इनकी मासिक आय दोनों की कितनी है, 7। तो एक की वैल्यू कितनी है, 10,000, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 70,000। ये बताओ ये क्वेश्चन सही में आया कि नहीं आया, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझना है। ये क्या कह रहा है, मासिक आय 4:3 में लिख दी, ठीक है, ये लिख दी। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि उनका व्यय, तो उनका खर्चा मैंने ये लिख दिया, एक्सपेंडिचर, इनकम ये रही। और देखो क्रमशः कितने कितने बचाते हैं, ये 4,000 रुपये बचाता है पवन, और सुनील कितने बचाता है, 6,000 रुपये। अब यहाँ से एक ट्रिक है ये कि इन दोनों का ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का नीचे नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ये तो हो गया 3 तिरका 9, 4 दूनी 8, इन दोनों का डिफरेंस 1, और इसी तरह इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई करके इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस 10,000। इस डिफरेंस को इस डिफरेंस के बराबर रख देंगे, एक की वैल्यू 10,000, तो 7 की वैल्यू 70,000, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही है। अगर इसका बेसिक देखना चाहते हो तो बेसिक देखो कैसे होगा, कि इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ एक्स का, ओके, बड़ा हो जाएगा वो काफ़ी, ठीक है। देखो छोटा करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, पवन और सुनील की मासिक आय, बेसिक देख लो एक बार होता कैसी है ये, ठीक है। पवन और सुनील की मासिक आय मैंने मान ली 4x और 3x, ठीक है। अच्छा उनका व्यय मैंने मान लिया 3y और 2y, ओके। ये कितने कितने रुपए, इतने रुपए कमाते हैं, तो मासिक आय का योग। तो देखो निकालो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि पवन और सुनील की मासिक आय, तो 4x पवन की मासिक आय है, और उसमें से वो कितने रुपए बचाता है, क्रमशः 4,000 रुपये। तो 4x और प्लस ये तो इनकम है, तो बचाता है, तो मैं कितने बचाता है, तो मैं उसे घटा दूंगा, ठीक है। इनकम में से मैं अगर क्या घटा दूं, बचत घटा दूं, इनकम में से अगर मैं क्या घटा दूं, बचत घटा दूं, ठीक है, तो क्या बचेगा, खर्चा ही तो बचेगा। इनकम में से अगर मैं बचत निकाल दूंगा तो खर्चा ही तो होगा, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया पवन, पवन 4x कमाता है और 4,000 रुपये बचाता है, ठीक है। ऐसे ही ये 3x कटा बचाता है, ठीक है, कमाता है कौन, सुनील, और बचाता कितने है, तो बचाता है 6,000 रुपये, ठीक है। और ये देखो क्या निकल आया, मैंने इनकम में से क्या घटा दिया, इनकम में से मैंने घटाई है आपकी बचत, तो बचा क्या, बचा खर्चा, ठीक है। तो खर्चे का अनुपात इसने दे रखा है 3/4,
2, ये अनुपात दिया है। अगर बाई बाई लगाओगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अनुपात दिया। अब इसका कर लो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, यहीं से वो आंसर आया, यहीं से वो ट्रिक बनी है, ठीक है। देखो 4 दूनी 8, ठीक है। तो इधर लिखो 4 दूनी 8, 8x। अब देखो ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब इसको इक्वेशन को आप x की वैल्यू निकाल लो, और जो पूछ रहा है यहाँ से 4x और 3x 7x, यहाँ x की जगह वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 4 दूनी 8x हो गया, यहाँ से देखो यहीं पे बताता हूँ मैं, ठीक है, यहीं देख लेना। 4 दूनी, ये 4 दूनी 8x और 3 त्रिका 9, तो 9 में से 8 गया, 1x बचा, ठीक है। ऐसे ही 2 चौक 8, 8,000 और 6 18,000, तो 18,000 में से 8,000 गया, कितना बचा, 10,000। तो 1x की वैल्यू कितनी आई, 10,000। तो यहीं से 7x की वैल्यू कितनी आएगी, 7x की वैल्यू 70,000। जो ट्रिक पहले बताई थी वो कहाँ से बनी है, यहीं से बनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात। देखिए स्क्रीन पर, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना दिया है, 5:3, और उनके व्यय का अनुपात ये दिया है। यदि वे क्रमशः 26, सेम टू सेम पीछे वाला सवाल है, तो कीजिए। चलो मैं करके बताता हूँ। उनकी आय का अनुपात कितना दिया है, 5, तो कितना दिया है, 5:3, ओके। और उनके व्यय, ये मैंने लिखी इनकम, इनकम, और उनके एक्सपेंडिचर, व्यय, व्यय का अनुपात कितना है, व्यय का अनुपात है 9:5, ठीक है। तो 9:5, ओके। यदि वे क्रमशः 26,000 और 1800, 2600 और 1800, ठीक है। कितने, 2600 और 1800। यदि वे 2600 और 1800 क्रमशः बचाते हैं, बचते नहीं बचाते हैं, तो बताएं उनकी आय कितनी होगी। सेम सवाल है, ठीक है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 25 और 9 27। तो 25 में 27 गया ऊपर, ठीक है। 5 पंजे 25, तो 25, ओके, ये मैंने 25 लिखा। और 3 9 27, ये 27 लिखा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2। ध्यान से सुनना, ठीक है, वहाँ पे साफ नहीं दिखाई दे रहा। और ये कितना हो गया इधर, 18 निम्मा, 18 निम्मा कितना होता है, 162, और 26 पंजे 130। तो इधर कितना बचा, 32, ओके। कितना बचा, 3200। देखो ध्यान से देखो एक और बार, यहाँ से इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का करेंगे 1800 में, तो 18 निम्मा 162, 162, और 26 पंजे 130। तो 130 और 62 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 32, और ये 2 जीरो है, तो 2 जीरो लगा दी, 3200 हो गया इनका डिफरेंस, ठीक है। और इधर कितना है, 2, तो 2 की वैल्यू कितनी दी है, 3200। ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहाँ से देखो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, एक रेशियो की वैल्यू आएगी यहाँ से आपकी कितनी, 1600। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि उनकी आय, तो आय कितनी है, 5 और 3, तो 16.80 और 16 कितना, 16.80 और 16 ओके। तो इसकी कितनी होगी, 16.80, 80, कितने जीरो, 2 जीरो। तो 8,000 किसकी, पहले वाले व्यक्ति की 8,000, और दूसरे वाले व्यक्ति की कितनी हो जाएगी, 16 4,848। यहाँ तक क्लियर हुआ, इसमें कुछ नहीं है, बस ये देखो पहले अनुपात कितना दिया था इनकम का, 5 और 3, 5 और 3 लिख लिया। अब कितना दिया है, खर्चा, खर्चा दिया है 9 और 5, 9 और 5 लिख लिया। और यहाँ पे वे क्रमशः 2600 और 1800 रुपये की बचत करते हैं, तो 2600 रुपये की बचत, 1800 रुपये की बचत, ये लिख ली। अब ऊपर वालों का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ओके।
ये देखो ऊपर वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये मैंने ऊपर वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर नीचे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाले का जब करेंगे फिर उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ये ध्यान रखना, उन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस यही बराबर होगा इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 3200, यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा दो, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 3200, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3200, ओके। 2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3200, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1600। अब ये पूछ रहा है वो बस नहीं, उसमें पुट कर दो। वो पूछ रहा है कि 5 और 3 मतलब इन दोनों व्यक्तियों की क्रमशः इनकम कितनी कितनी होगी। तो 16.80 हो गई एक की 4800 हो गई, ठीक है। सवाल समझ देना, इस पैटर्न पे ही सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन दिया है, यह दो व्यक्ति 2:1 के अनुपात में कमाते हैं और 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं व्यय करते हैं, तथा 4:1 के अनुपात में क्या करते हैं बचत करते हैं। यदि दोनों की कुल बचत 5,000 रुपये हो तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब बताइए, तो करते हैं, ठीक है। यह दो व्यक्तियों की इनकम, ठीक है, इनकम का रेशियो कितना दिया है, यहीं से स्टार्ट करता हूँ। इनकम का रेशियो 2:1, ठीक है। और जो आपका एक्सपेंडिचर है दो व्यक्तियों का, वो एक्सपेंडिचर कितना दिया है 5:3, ओके, 5:3। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर याद ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ी पेन से मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो ठीक है, साफ दिखाई नहीं देता है क्या लिखा है। तो एक्सपेंडिचर कितना दिया है 5:3, वैसे ही क्वेश्चन में लिखा है। तथा 4:1 के अनुपात में क्या करते हैं बचत करते हैं। अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। टोटल बचत कितनी है 5,000 रुपये। तो पहले वाले आदमी की बचत कितनी होनी चाहिए 4,000 रुपया, और दूसरे वाले आदमी की बचत कितनी होनी चाहिए 1,000 रुपया। ये समझ में आया। तो ये क्रमशः कितनी कितनी बचत करते हैं, पहला वाला करता है कितनी 4,000 रुपया, और दूसरा वाला करता है कितनी 1,000 रुपया। बस अब तो ये सेम पिछला पैटर्न वाला सवाल हो गया बिल्कुल। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का करेंगे, ये आएगा 5 और ये आएगा 6, और इधर कितना आएगा 5 5, 5,000, और इधर आएगा 12,000। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस 6 में से 5 गया, कितना बचा, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 1, और इन दोनों का डिफरेंस देखो 12 में से 5 गया, कितना बचा 7। तो 7,000। एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू दी है इसने कितनी 7,000 रुपया। अब क्या कह रहा है प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी, क्रम से पूछ रहा है प्रत्येक की। तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी 2,1, तो 1 की वैल्यू 7, तो दूसरे वाले की तो 7,000 होगी, और पहले की कितनी है 2, तो 2 की वैल्यू 14,000। तो क्रमशः कितनी कितनी हो गई, एक की होगी 14,000, एक की होगी 7,000, हो गए। यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन। और बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से कर सकते हो, वही तरीका है सेम टू सेम। एक्स वाला पहला कितना हो गया 2x, और 2x में से मैंने क्या घटा दिया बचत घटा दी। अगर तो बचत कितनी है पहले वाले की 4,000, और दूसरे वाले की x में से मैंने बचत घटा दी 1,000। तो मुझे खर्चा के अनुपात कितना दिया है 5/3। अब इनको डायरेक्ट करना सीखो। डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखो ये कितना हो गया 3 दूनी 6x, ओके, और ये हो गया 5x। 5x जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 6x में से 5x गया, क्या बचा x, ठीक है, x बराबर। अब ये देखो ये माइनस का है कितना 1,000, तो 5,000 हो गया माइनस का, और ये है 4×3 = 12, ये भी इधर माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, मतलब बराबर है। एक इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो
कितना होगा, 12 में से 5 गया 7000। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली, 7000। इस तरह से डायरेक्ट करना सीखो इन्हें, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू 7000। तो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्रमशः। तो एक्स की वैल्यू 7000, 2x की वैल्यू 14000। तो बेसिक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सही में आना चाहिए, कैसे भी सही में आए, ठीक है। स्पीड तो बढ़ा लोगे, पहले समझो अच्छी तरह। तो देखो अगला क्वेश्चन दिया है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 5:3 है। और उनके खर्च का अनुपात कितना है, 9:5 है, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे, देखो अब साफ दिख रहा होगा। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, इनकम कितनी है, मंथली, मंथली है, चलो इसने कुछ दिया नहीं है, कुछ भी मान लो, मंथली या वार्षिक। तो कितनी इनकम दी है, 5:3। तो लिख लो इनकम, यहाँ लिखता हूँ इनकम कितनी दी है, 5:3 हो गए। उनके खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर खर्च, खर्च का अनुपात कितना दिया है, 9:5। ओके। यदि पहले की आय, यदि पहले जो ये है इनकम, ठीक है, पहले वाले की इनकम, जो ये फर्स्ट, ये मैंने मान लिया फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्ति, और ये दूसरा व्यक्ति। तो पहले वाले की आय, पहले वाले की आय कौन सी है, ये वाली, ये ठीक है। यदि पहले की आय, दूसरे के खर्च, दूसरे का खर्च कहाँ रहा, ये रहा दूसरे का खर्च, ये पहले का खर्च, ये दूसरे का खर्च। यदि पहले की आय, पहले क्या ये रही, दूसरे का खर्च, दूसरे का खर्च का दोगुना हो, यदि पहले की आय दूसरे के खर्च का दोगुना हो, तो दोनों की बचत क्या, अनुपात क्या होगा। तो ये तो दोनों सेम ही दी है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। और ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले की आय दूसरे के खर्च का दोगुना होनी चाहिए। मतलब ये अगर 5 है तो ये 10 होनी चाहिए, ये 10 है तो ये 20 होनी चाहिए। तो इसे दोगुना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके। तो नया रेशियो क्या बनेगा, तो नया रेशियो बनेगा 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या कह रहा है, अब ये देखो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की आय इतनी दी है, खर्चा इतना दिया है। यदि पहले की आय दूसरे के खर्च का दोगुना हो, तो दोनों की बचत का अनुपात क्या होगा। तो देखो इनकम, इनकम का नया रेशियो ये बना है, इतनी बात क्लियर है। और जो एक्सपेंडिचर है वो ये है। अब इनकम है, इससे कोई मतलब नहीं है, पहले वाली से जो नई बनी है वो इससे मतलब है, नया रेशियो बना है इससे। तो देखो क्या पूछ रहा है, बचत। तो बचत आपको पता होगी कैसे निकालते हैं, बचत निकालते हैं सेविंग, सेविंग बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये सबको पता है। जो मैं कमाऊंगा उसमें से अगर मैं क्या निकाल दूंगा, खर्चा, तो बचत ही तो आ जाएगी। तो बस, तो इनकम 10 दी है, खर्चा कितना दिया है 9, तो सेविंग कितनी हुई 1 की। इनकम 6 दी है पहले दूसरे वाले की, खर्चा कितना दिया है, खर्चा दिया है 5, तो सेविंग कितनी हुई 1। तो आपका आंसर हो गया 1:1। क्या हो गया, 1:1। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। तो देखो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, 1:2, 1:3, 1:4। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे वो कर लो 1:1, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1:1 कर लेना, ठीक है। क्या आंसर होगा, 1:1। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिवानी और किरण के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि किरण 5 रुपये शिवानी को दे देती है, तो यह अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। विवाहित की गई धनराशि क्या है। देखो क्वेश्चन का लेवल अब ठीक ठाक है। अब ये मत समझना कि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब देखो क्या कह रहा है, शिवानी और किरण के बीच कोई धनराशि इतने के अनुपात में बांटी गई है। तो लिख लो 5:7, 5:7 के अनुपात में कोई धनराशि बांटी गई है। यदि किरण 5 रुपये शिवानी को दे देती तो यह अनुपात बदलकर कितना हो जाता है, 3:4। ओके। तो विवाहित की गई धनराशि है। अब यहाँ पे एक बात देखो,
अगर मेरे पास कितने हैं, 5 रुपए हैं, ठीक है। अगर मेरे पास नहीं, मेरे पास 5 रुपए और मेरे दोस्त के पास कितने हैं, 10 रुपए। कितने, 10 रुपए। तो हम दोनों के पास कितने रुपए हैं, 15। अगर ये मुझे 5 रुपए मुझे दे दे, अगर ये मेरा दोस्त मुझे 5 रुपए दे दे, तो मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 10 रुपए हो जाएंगे। और इसके पास कितने रह जाएंगे, 5। लेकिन जो टोटल राशि होगी वो तो 15 ही होगी ना, ये समझ में आ रहा है। जो टोटल धनराशि होगी वो 15 ही होगी। तो ये बात बस समझना कि जो टोटल धनराशि है वो क्या होगी, सेम रहेगी। क्योंकि इसने आपस में ही तो दिए हैं, कहीं अलग से थोड़े ही लेके आया है। जो टोटल थे उसी में से तो दिए। अब इसके पास 10 थे तो इसने 5 दे दिए। ओके। या ये भी तो दे सकता है, कुछ भी हो, ठीक है, पर वो आपस में ही बदलेंगे, इंटरचेंज कराएंगे। तो वो क्या रहेगी, टोटल धनराशि सेम रहेगी। अब समझ लेना, अभी क्वेश्चन में समझाता हूँ अच्छी तरह। तो देखो क्या कह रहा है कि कोई धनराशि है 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। और जब किरण, देखो यहाँ लिखो, शिवानी चलो इसे एक बार हटाता हूँ, दोबारा देखो। ये क्या दिया है, शिवानी और किरण। शिवानी और किरण कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी जाती, ठीक है, इन दोनों के बीच में। और जब वो 5 रुपए दे देती है तो 3:4 के अनुपात में हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, जो टोटल धनराशि है इनके पास वो तो सेम ही होगी, 7 और 5 12। और इधर भी तो 12 ही होगा, 4 और 3 7। ये बस समझो, जो टोटल धनराशि है वो क्या होगी, वो बराबर होनी चाहिए दोनों के बीच। अब ये 5 रुपए दे रही है उसे, चाहे 8 रुपए दे, चाहे 10 रुपए दे, चाहे 20 रुपए दे, लेकिन दोनों के बीच जो टोटल धनराशि होगी वो तो बराबर ही होगी ना। तो इसमें देखो क्या दिया है, इसमें दिया है, इसमें पहले वाले अनुपात में कितनी धनराशि दी है, 12 टोटल, और दूसरे वाले में 7। तो ये सही नहीं है, ये क्या है, गड़बड़ है। तो हम इसे बराबर करेंगे, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 7 का, कितने का, 7 का। और इसमें इसमें कर देंगे 12 का, इसमें 12 का। बस हो गया सवाल। तो जब इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, 7 7 पंजे 35। यहाँ लिखता हूँ, 7 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35 और 7 7 49। तो 35 और 49। और इधर करेंगे 12 का, तो 12 12 12 36। और 12 चौक 48। ये किस किस का था, शिवानी और किरण का। अब ये क्या कह रहा है, तो देखो क्या कह रहा है, 5 रुपए। यदि किरण 5 रुपए शिवानी को देती है तो किरण ने कितने रुपए दे दिए, पहले 49 थे, अब कितने हो गए इस पे, 48। 1 रुपया कम हो गया। तो एक एक रेशियो कम हो गया। एक रेशियो की वैल्यू कितनी दी है, 5 रुपया। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 5 रुपया। तो टोटल पूछ रहा है शायद, तो विभाजित की गई धनराशि, तो मतलब टोटल पूछ रहा है। टोटल मतलब 84। 84 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है। एक की वैल्यू 5 है तो 84 की नहीं निकाल सकते, 84 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो कितना हो गया, 58 40 और 5 चौक 20, 420। 420 आपका आंसर हो गया। ओके। इस तरह से होगा क्वेश्चन, कुछ नहीं है। अगले में और देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में पास और फेल। तो पास और फेल का अनुपात कितना दिया है, 5:2। यदि फेल वालों की संख्या 14 अधिक होती है तो पास और फेल का नया अनुपात कितना बनता है, 9 और 5। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। सेम टाइप है पीछे वाला, ठीक है, कुछ नहीं अलग है, ठीक है। अब इसे देखो क्या है, तो इसमें क्या कह रहा है ये, कि 5 और 2 और 9 और 5। तो जो टोटल संख्या है, अब वो कितनी होगी, वो तो सेम रहेगी। 5 और 2 7,
और 9 5 14। तो ये तो बराबर होगी ना, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 का। तो ये कितना नया बन गया, नया रेशियो बना, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। और यहाँ कितना बचा, ये हो गया 9। ये नया रेशियो 9 है और 5 ये, क्योंकि इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं हुआ। अब देखो कि क्या कह रहा है, पास और फेल, फेल और ये पास। तो कह रहा है 14 अधिक हो जाती है किसकी, पास। कितना बढ़ रहा है रेशियो में, एक रेशियो बढ़ रहा है। रेशियो में कितना बढ़ रहा है, एक। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी दी है, 14, 14। तो 1 रेशियो की वैल्यू 14। तो क्या कह रहा है, कुल उम्मीदवार, कुल उम्मीदवार मतलब कुल उम्मीदवार कितने हो जाएंगे आपके, कुल उम्मीदवार कितने हैं, 10 और 4 14, ठीक है। तो 196 आंसर हो जाएगा, 10 और 4 14। एक रेशियो की वैल्यू 14। तो पूछ रहा है कि टोटल, तो टोटल कितने हमारे पास, 10 ये हैं, ठीक है, पास और 4, टोटल तो 14 है ना। तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 की वैल्यू हो जाएगी 196, 196। ये क्वेश्चन सही में आया कि नहीं आया। अब इसे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 196। ये देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारा यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई करो अगर कर सकते हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, 21। एक मिश्रण में दूध, दूध मैंने मान लिया मिल्क, और वाटर पानी का रेशियो कितना दिया है, 21:4। ओके। यदि पानी की मात्रा 8 लीटर है, यदि पानी की मात्रा मात्रा कितनी है, 8 लीटर, तो कुल मिश्रण क्या होगा। तो पानी की मात्रा यहाँ पे कितनी है, 4। अब मुझे पानी की मात्रा बनानी कितनी है, 8। तो कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 2 का। तो कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। तो ये तो पानी की मात्रा 8 हो गई, लेकिन रेशियो में जब हम एक संख्या में गुणा करते हैं तो पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें भी तो होगा। तो 21 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 42। और 42 और 8 कितना हो गया, 50। तो आपका आंसर हो गया डी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सही में आया कि नहीं आया। ओके। अब अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएसआई में ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, वो वाला नहीं था। ये क्वेश्चन है यूपीएसआई में पूछा गया। ये मत समझना कितना सरल क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएसआई में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था वो। 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडे का मिश्रण 3:2 है। 6:7 का अनुपात बनाने के लिए मिश्रण में कितना सोडा लाया जाना चाहिए, लाया नहीं, मिलाया जाना चाहिए। ओके। तो देखो करते हैं, शराब और सोडा, शराब और सोडा। शराब मान ली मैंने एल्कोहल, ओके। और सोडा मान लिया मैंने क्या, वाटर, पानी मान लो एक तरह से। तो वाटर, वाटर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से देखो, शराब, अल्कोहल और वाटर, सोडा, ठीक है। शराब और सोडे का मिश्रण कितना दिया है, 3:2। 6:7 का मिश्रण बनाने के लिए, अनुपात बनाने के लिए मिश्रण में कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए, क्या मिलाना चाहिए, सोडा। तो ये साफ साफ कह रहा है कि मैं क्या मिला रहा हूँ, सोडा मिला रहा हूँ। लेकिन जो एल्कोहल है वो तो उतना का उतना ही है। ये गिलास है, अब मैंने इसमें शराब भर ली आधा गिलास, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मैं इसमें आधा गिलास और वो मिला दूं, ठीक है, क्या, आधे में से आधा गिलास पानी मिला दूं। तो ये तो आधा ही रहेगा ना, शराब तो आधे में आधा गिलास ही रहेगी ना। और ठीक है। अब जैसे जिसने कितना मिलाया, मान लो ये देखो 10 लीटर का क्या है, 10 लीटर का कोई कंटेनर है जिसमें 2 लीटर क्या है, 2 लीटर मिल्क है, 2 लीटर क्या है, दूध है। ओके। अब ये कह रहा है कि मैं इसमें कितना जल मिला दूं, मैं 1 लीटर जल मिला दूं। तो मिल्क तो उतना ही रहेगा, जल चाहे कितना मिला दूं, चाहे 10 लीटर जल मिला दे,
लेकिन मिल्क तो उतना ही रहेगा। ओके, बड़ा होगा, ठीक है, ये कंटेनर। तो दूसरा वाला कितना भी मिले, लेकिन जो उसमें कुछ मिला नहीं रहे वो तो सेम ही रहेगा। तो इस सवाल में बस यहीं से है क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन बन रहा है। तो ठीक है, करते हैं। तो अल्कोहल और वाटर मान लिया मैंने, सोडा, इन दोनों का रेशियो कितना दिया है, 3:2। और ये कितना दिया है, 6 और 7। देखो मुझे सेम करना है क्या, अल्कोहल। तो इसके लिए सेम करने के लिए मुझे इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो नया रेशियो क्या बनेगा, ये 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, और ये है, ठीक है। तो मैंने कितना मिलाया, कितना मिलाया, 3। जो सोडा था वो कितना मिलाया, 3, ठीक है। जो नया रेशियो है वो कितना है, 6:4। और जो मिलाने के बाद है वो नया रेशियो कितना है, 6:7। कितना मिलाया मैंने, 3 ही तो मिलाया है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। जो सोडा है वो कितना मिलाया है, 3। तो देख लो, 50 लीटर के एक मिश्रण में टोटल 6 और 4 10 की वैल्यू, टोटल 50 लीटर का मिश्रण है, 6 और 4 10। 10 की वैल्यू कितनी दी है, 50। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो मुझे निकालनी कितने की, 3। 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 15। बस यही आंसर हो गया आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझने वाली बात ये है कि जिसको मिलाते हैं वो चेंज होता है, जिसको नहीं मिलाते वो उतना ही रहता है। इसी कंसेप्ट पे आगे सवाल आएंगे, ठीक है। जितने भी सवाल आएंगे तो वो हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन और है, देख लीजिए। इसमें क्या है, चूने और पानी के 324 लीटर मिश्रण में, चूने और पानी, चूना मैंने मान लिया पाउडर, ठीक है, पी, और पानी वाटर, ठीक है। तो पाउडर और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 7:2। और चूना और पानी का अनुपात 7:4 पाने के लिए, 7:4 पाने के लिए मिश्रण में मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा। तो देखो ये इसने पहले ही करके दे दिया, ठीक है। इसने क्या कर दिया, पहले ही करके दे दिया कि चूने और पानी के अनुपात को 7:4 के अनुपात में पाने के लिए इस मिश्रण में मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा। पानी मिला रहा है, पाउडर तो सेम रहेगा, चूना तो सेम रहेगा, तो सेम ही है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो 2 की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल देख लो, 7 और 2 9, 9 की वैल्यू कितनी दी है, तो 9 की वैल्यू इसने दी है 324। और निकालनी कितने की है, निकालनी है मुझे 2 की। तो 2 की निकाल लो, 324 इंटू 2 डिवाइड 9, 9 से काट दो से, तो 9×3 = 27। और कितना बचा, हमारा बचा 9×3 = 27, 5, 9×6 = 54, 36, 36 दूनी 72। आपका आंसर कितना होना चाहिए, 72। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहाँ तक तुम्हारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब कल आएगी अगली वीडियो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना, ओके। और अब रेगुलर क्लास आएंगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।